Hello everyone, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have started a revision of lesson number first, human resources, and in the previous class we have started the revision of human resources and we have completed a revision about what are human resources and progress after independence, these 2 points. So now today we will going to start revision about human resources development. आज हमें कौन से पोर्शन की रिविजन करना है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. ओके, सो चिल्ड्रेन्स, प्रीवियस क्लास को वन टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं, देन ये वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने जाना था व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मींस प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो चिल्ड्रन, व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? टेल मी, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? हम किसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं? ऑल पीपल लिविंग इन आवर कंट्री आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. सो चिल्ड्रन, ह्यूमन रिसोर्सेज वो कौन से पीपल होते हैं? गिव मी सम एग्जांपल. यस, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर, देन बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, देन प्लम्बर, कारपेंटर, ये सारे क्या हो गए? यस, ह्यूमन रिसोर्सेज. एजुकेशन, स्किल एंड नॉलेज, ये 3 चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज के पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि विदाउट नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल हम किसी भी चीज को डेवलप कर पाएंगे क्या? नो. और अनफॉर्चुनेटली अगर हम खुद को ही डेवलप नहीं करेंगे तो हम अपने कंट्री को डेवलप कर पाएंगे क्या? नो. अगर हम खुद को ही डेवलप नहीं करेंगे तो हम कंट्री को डेवलप कर पाएंगे क्या? एक अच्छा सिटीजन हम बन पाएंगे क्या? नो. सो चिल्ड्रन, ह्यूमंस के पास नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, ये 3 चीजें बहुत ही पास में होना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है. और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये 3 थिंग्स, नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, यस, स्कूल एंड कॉलेजेस से. हम शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? एजुकेशन लेने के लिए हम कहाँ जाते हैं? यस, कहाँ जाते हैं? स्कूल. बट स्टूडेंट, टेल मी, व्हाई आर वी डू स्टडी? हम पढ़ाई क्यों करते हैं? यस, मुझे पता है कि आपके जहन में एक ही थिंग आ रही होगी, वो कौन सी? एग्जाम क्रैक करना. यस, पढ़ाई हम किस लिए करते हैं? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए और फर्स्ट नंबर लाने के लिए करते हैं क्या? नो, हमें सिर्फ पढ़ाई उस चीज के लिए नहीं करना है. एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए, एग्जाम अच्छे से सॉल्व करने के लिए, पेपर अच्छे से फिलअप करना, इसके लिए एजुकेशन नहीं होता. बट एजुकेशन किसके लिए होता है? प्रैक्टिस नॉलेज हमें मिलने के लिए. इट मीन्स सोसाइटी में हम एक अच्छा सिटीजन बन पाए. किस तरह बन पाए ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमें एजुकेशन लेना मस्ट होता है. और इसीलिए हमें स्टडी करना जरूरी होता है और स्किल डेवलप करना, हमारे अंदर जो भी स्किल है उसे डेवलप करने के लिए हमें एजुकेशन इंपॉर्टेंस होता है. सो चिल्ड्रन, ये तो हो गए व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज. देन उसके बाद हमने जाना था प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो चिल्ड्रन, ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट होने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स, देन बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल की गई है. वो कौन सी? यस, स्कूल, कॉलेजेस, देन अदर फैसिलिटी क्या की है? ओपन करके दी है. फैक्ट्रीज ओपन हुई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन की गई है, देन स्कूल, कॉलेजेस भी ओपन किए गए हैं. क्यों किए गए? देन हॉस्पिटल भी डेवलप किए गए हैं, ओपन किए हैं. क्यों? ह्यूमन रिसोर्सेज को और डेवलप करने के लिए. सो चिल्ड्रंस, हर एक विलेजेस में क्या स्टार्ट किए गए हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंस प्राइमरी हेल्थ सेंटर. प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ होते हैं?
यस, विलेजेस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जिनके थ्रू विलेजेस के जो भी सिक पीपल है उन्हें मेडिसिन या फिर वैक्सीन या फिर कोई भी डिसीज हो उस पर मेडिसिन वैक्सीन दी जाती है। वेल स्टूडेंट, इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी इंडिया में प्राइवेट लाइन के नीचे वाले लोग रहते हैं। प्राइवेट लाइन मीन्स दरिद्र रेखा। इट मीन्स जो पीपल एक दिन की भी एक दिन का भी खाने के पैसे उनके पास नहीं होते। ओके, उन्हीं लोगों की लाइंस को क्या कहते हैं? प्राइवेट लाइंस। ओके, और इसी के कारण लोग गाँव से कहाँ एंट्री करते हैं? सिटीज में। विलेजेस से सिटीज में आते हैं और सिटी में इसके कारण क्या बढ़ गया है? स्लम एरिया। और नेक्स्ट प्राइवेट लाइन बढ़ने का और एक कौन सा रीजन है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इंडिया कंट्री कौन से नंबर पे आती है? यस, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री। इसके लिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है इंडिया। यस, पॉपुलेशन के बारे में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है। सो चिल्ड्रन, ये तो हो गया प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो चिल्ड्रंस, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना होगा। अगर हमें प्राइवेट लाइन से ऊपर जाना है तो क्या करना होगा? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तब जाके ही हम ह्यूमन रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। सो चिल्ड्रन, ये तो हो गया प्रोग्रेस अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो नाउ अब हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में। अब हमें किसके बारे में जानना है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट मीन्स क्या करना? विकास करना और अच्छे से उन्हें बनाना। ह्यूमन रिसोर्सेज, यस, मानवीय संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेज को और डेवलप करना, वो किस तरह करना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले what is mean human resources development? Yes, many programs to build up and improve our skill of doing things more efficiently. It means क्या? ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो भी स्किल है उसे और इफेंशियल बनाने के लिए, उसे और अच्छे से क्रिएटिव बनाने के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन्हीं प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? यस, दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हमारे पास जो भी स्किल है उस स्किल को और इफेंशियल बनाने के लिए, और अच्छे से उसे क्रिएटिव बनाने के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन्हीं प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आज हमें उन्हीं डेवलपिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है कि ऐसे कौन से डेवलपिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कंट्री को और अच्छा बनाने के लिए, कंट्री को और फुलफिल बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए। क्योंकि कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड होती है? यस, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। सो चिल्ड्रंस, इस बात के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। यस, रिमेंबर? यस, विच कंट्री? जापान। मैंने आपको कौन से कंट्री का एग्जांपल दिया था? जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके कंपैरिजन में, जापान के कंपैरिजन में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बट उसके बावजूद भी जापान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम होने के बावजूद भी जापान इस कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज
वहां के लोगों ने यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस ने खुद को इस तरह डेवलप किया है, किसके थ्रू? डेवलपिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। क्या किया है? खुद को इतना डेवलप किया है कि आज जापान वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे डेवलपिंग कंट्री के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेस को बहुत ही अच्छी तरह डेवलप किया हुआ है। ओके, सो चिल्ड्रंस, उसी तरह हमें एज हमारी कंट्री में भी ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। माना कि हर एक फील्ड के जो वर्कर होते हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, अपने अपने फील्ड में वो अपना बेस्ट देते हैं, बट उसके अलावा हमें और इम्प्रूव करने की क्या है? जरूरत है। सो इसीलिए गवर्नमेंट थ्रू ये सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्यों? ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रन, फर्स्ट वन इज टीवी प्रोग्राम्स। फर्स्ट वन इज टीवी प्रोग्राम्स। सो आप सोच रहे होंगे ह्यूमन रिसोर्सेस को टीवी प्रोग्राम के थ्रू कैसे डेवलप कर पाएंगे? टीवी देखना तो बुरी बात है, यस, बट टीवी देखना बुरी बात नहीं है। टीवी आप देख सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंस है एज अ नॉलेज पाने के लिए आप टीवी देख सकते हो। सो चिल्ड्रंस, ऐसे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके लिए, ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट के लिए। सो चिल्ड्रंस, वो किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं? द बेस्ट सोल्यूशन टू एजुकेट पीपल इज थ्रू टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो टॉक एंड हेल्थ सेंटर। सो चिल्ड्रंस, टीवी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उन टीवी प्रोग्राम के थ्रू हेल्थ नॉलेज, देन रेडियो टॉकिंग के थ्रू भी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उन्हें डेवलप करने का वर्क किया जाता है। सो चिल्ड्रन, आप सोच रहे होंगे कि वो किस तरह के टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। तो टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू वैक्सीनेशन के बारे में नॉलेज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन इनकी एड देखी होगी। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी कौन से वैक्सीनेशन को एडवर्टाइज करते हैं? यस, पोलियो। इसको एडवर्टाइज करते हैं पोलियो। सो चिल्ड्रन, ये क्या हो गया? हेल्थ से रिलेटेड वाला एक एडवर्टाइजिंग हो गया। किससे रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड। और ये किसके थ्रू किया जाता है? टीवी प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि टीवी प्रोग्राम्स में एडवर्टाइज की जाती है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी एडवर्टाइज करते हैं कौन सी वैक्सीन? पोलियो, 2 गुण जिंदगी के लिए, आपने देखा भी होगा। सो ये क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करने का वर्क हो गया। इस एडवर्टाइज के थ्रू लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। इसके लिए वैक्सीनेशन करने के लिए। अगर वैक्सीनेशन करेंगे पोलियो की तो हेल्थ जो है कंट्री की वो अच्छी रहेगी। अगर लोग ही अच्छे रहेंगे तो कंट्री की हेल्थ भी अच्छी रहेगी ना। यस, सो ये क्या हो गया? टीवी प्रोग्राम्स, किस लिए? ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। देन स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ टीवी प्रोग्राम्स का। ये तो एक हो गया अमिताभ बच्चन जी का। देन नेक्स्ट वन इज आपको फैमिली कंट्रोल के लिए भी कुछ एडवर्टाइज दिखाई जाती है। ओके, और कंपलसरी क्या है? आपकी जो फैमिली है वो लिमिटेड होने के लिए भी एक एडवर्टाइज आती है। वो कौन सी? हम दो हमारे दो। इट मीन्स मम्मी पापा और उनके सिर्फ 2 ही बच्चे होना चाहिए। ये क्या एडवर्टाइज होंगे? किससे रिलेटेड होगी? ये हेल्थ से रिलेटेड। ओके, क्योंकि फैमिली ही छोटी होगी तो देश की पॉपुलेशन भी अपने आप ही थोड़ी कंट्रोल में आएगी, और इससे क्या होगा? सोसाइटी का, कंट्री का भी जो पॉपुलेशन, कंट्री की जो पॉपुलेशन वो लिमिटेड रहेगी। ओके, देन स्टूडेंट, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स रेडियो भी दिया जाता है। वहां तो वीडियो प्रोग्राम नहीं होते, बट ऑडियो प्रोग्राम के थ्रू वो किए जाते हैं। देन थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज। थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। सो चिल्ड्रंस, हम जो भी फूड ईट करते हैं, देन जो भी वाटर ड्रिंक करते हैं। ओके, सो चिल्ड्रंस, इनके बारे में इट मीन्स हेल्थ से रिलेटेड।
कि अच्छा खाना खाना चाहिए और शुद्ध पानी पीना चाहिए। इट मीन्स eat food fresh and drinking water, clean drinking water। ये हो गया थ्रू डॉक्यूमेंट्री। इट मीन्स कोई भी बुक्स के थ्रू या फिर छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मूवी बना के उनके थ्रू इसका नॉलेज दिया जाता है। क्योंकि कंट्री के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए अनफॉर्चुनेटली कंट्री को डेवलप बनाने के लिए, और आपकी हेल्थ ही नहीं होगी अच्छी तो क्या होगा, यस पूरी कंट्री में अलग अलग तरह के डिसीज फैल जाएंगे और उसके कारण ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप हो पाएंगे क्या, नो। इसीलिए थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज भी हेल्थ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। सो चिल्ड्रंस एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, ये तो आपको पता है। देन प्रोग्राम्स ये भी आपको पता है, बट क्या आपको पता है व्हाट इज मीन एडल्ट? व्हाट इज मीन एडल्ट? एडल्ट हम किससे कहते हैं? एडल्ट का मीनिंग होता है हिंदी में प्रौढ़। इट मीन्स 15 से लेके 35 इयर्स के बीच वाले लोग होते हैं उन्हें एडल्ट कहा जाता है। बट उसके अलावा इस पॉलिसी में एडल्ट मीन्स 15 के ऊपर वाले जो भी लोग हैं उन्हें उसमें शामिल किया जाता है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में। इट मीन्स 15 के ऊपर जो भी पर्सन हैं उनको इसमें ऐड किया जाता है। इट मीन्स 15 के ऊपर जो भी लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए 50 के हो गए तो हम क्या करें, हमें तो उस टाइम शिक्षा नहीं मिली तो अब हम क्या करें, ऐसा नहीं। आपकी जब इच्छा हो तभी जब आपकी इच्छा हो उस एज में आप एजुकेशन ले सकते हो। इसे ही क्या कहा जाता है? एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इट मीन्स प्रौढ़ शिक्षण कार्यक्रम इसे कहा जाता है। सो चिल्ड्रंस एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प टू स्प्रेड। सो चिल्ड्रंस इसके थ्रू प्रौढ़ लोगों में शिक्षा प्रदान की जाती है और उसे ही एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को ही हमारे जो अब्दुल जी कलाम थे उन्होंने क्या कहा है? समाज शिक्षा भी इसे कहा है, क्योंकि सोसाइटी में लोग रहने वाले लोगों को, एडल्ट लोगों को इसके थ्रू एजुकेशन दिया जाता है। सो चिल्ड्रन इसे ही फंडामेंटल एजुकेशन भी कहा जाता है। इसका लिखना पढ़ना और लिख के पढ़ के जो एजुकेशन हमें मिला है उसे यूज में हम ला सके, ये मेन मोटिवेटर रहता है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम का। सो चिल्ड्रंस इसके थ्रू जो लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें अपने स्कूल टाइम में वो एजुकेशन नहीं ले पाते, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही पुअर होते हैं और जिनके मम्मी पापा 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते और वो अपने बच्चों को शिक्षा क्या देंगे, ऐसी कंडीशन होती है किसी की। सो इसके कारण कोई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है ड्यूरिंग स्कूल पीरियड। सो उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करके मनी अर्न करके अपनी फैमिली की प्रॉब्लम जो है वो उसे सॉल्व करने में लग जाना होता है। बट ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास स्किल नहीं होती, कुछ करने की चाहत नहीं होती है। सो चिल्ड्रंस उन्हीं लोगों के लिए है एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। इट मीन जो लोग मिस कर गए अपना एजुकेशन किसी रीजन के कारण, वो लोग जब चाहे तब किसी भी एज में एजुकेशन ले सकते हैं और उसी एजुकेशन पॉलिसी को क्या कहा जाता है? एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी। ओके, सो चिल्ड्रंस इन 3 प्रोग्राम्स के थ्रू टीवी प्रोग्राम्स, देन थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, इसके थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सो चिल्ड्रंस आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। आज हमने जाना ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपिंग प्रोग्राम्स के बारे में और हमारा जो लेसन नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्सेज उसे भी पूरी तरह क्या किया? कंप्लीट कर दिया। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।